नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर बेल की खेती के बारे में आपको बताएंगे। बेल में आयुर्वेदिक गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसके फायदे में कोई कमी नहीं है, जिसके चलते इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। वहीं कफ, वात, विकार, बदहजमी, दस्त, मूत्र रोग, पेचिस, डायबिटीज़, ल्यूकोरिया में भी बेल के फायदे ले सकते हैं। इसके अलावा पेट दर्द, हृदय विकार, पीलिया, बुखार, आँख के रोगों आदि में भी बेल के सेवन से लाभ मिलता है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं बेल की खेती के बारे में। इसके लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होगी? बेल उपोष्ण जलवायु का पौधा है, इसलिए इसकी खेती के लिए 1200 मीटर ऊंचाई और 7 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए आवश्यक होगी? वैसे तो बेल को किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन यदि बलुई दोमट मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ ही ऊसर, बंजर, कंकरीली, खादर, बीहड़ भूमि में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। बेल की किस्में। बेल की कई किस्में इन दिनों बाजार में आने लगी हैं, लेकिन यदि आप इसकी पुरानी किस्मों की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सीवान, देवरिया, बड़ा कागजी, इटावा, चकिया, मिर्जापुरी, कागजी गोंडा आदि उपयुक्त रहेगा। वहीं यदि नवीनतम किस्मों की बात करें तो नरेंद्र बेल 5, पंत शिवानी, पंत अर्पणा, पंत उर्वशी, पंत सुजाता, CISB 1, CISB 2 आदि बेहतर है। बुवाई। बेल के पौधों से जो बीज होती है उसी से इसके पौधे तैयार किए जाते हैं, इसलिए बीजों की बुवाई में फलों से निकलने के बाद तुरंत कर दी जाती है। इसके पौधों का रोपण आप 5 से अधिकतम 9 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पौधरोपण के लिए जुलाई-अगस्त का महीना अच्छा रहता है। इसके पौधरोपण के पहले एक निश्चित अनुपात में गड्ढे तैयार कर लेते हैं, फिर उसे महीने भर तक खुले छोड़कर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर भर दें। इन्हीं तैयार गड्ढों में जुलाई-अगस्त में पौधरोपण करें। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई करें तो उपयुक्त होगा। खाद एवं सिंचाई। बेल के पौधों की अच्छी पैदावार के लिए उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक आवश्यक है। इसके अलावा प्रति पौधा 5 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास की मात्रा प्रति वर्ष प्रति पेड़ डालें। बेल के पौधों को शुरुआत में सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है, इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे कम होती जाती है। रोग एवं कीट नियंत्रण। बेल में कैंकर रोग जैंथोमोनास पिल्वी बैक्टीरिया से होता है। इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़कते रहें। इसके अलावा फ्यूजेरिया नामक फफूंद के प्रकोप से छोटे फल गिरने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम का 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। विशेष बातें हैं कि बेल के छोटे छोटे फल फ्यूजेरिया नामक फफूंद के प्रकोप से गिरने लगते हैं, जो बेल की आम समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम का 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। साथ ही डाई बैग से भी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव सूखी टहनियों को छांटकर 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। वहीं बेल को कीट ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी इसमें पर्ण सुर्गी, पर्ण भक्षी, झल्ली कीट लगने का खतरा रहता है। इसकी रोकथाम के लिए थायोडान का छिड़काव सप्ताह के अंतराल पर करना चाहिए। तुड़ाई। कलमी पौधों में 3 से 4 वर्षों में फल प्रारंभ हो जाता है, जबकि बीजू जो अधिक मात्रा में पैदावार देते हैं, इनको पैदा होने में 7 से 8 वर्ष में लगते हैं। अप्रैल और मई में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। ध्यान रखें, जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है
वैसे वैसे फलों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिससे आमदनी भी बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।